रेलवे पुलिस कमिश्नरेट है। ये रोज़ 70 से 80 लाख लोग कंप्यूटर्स को हैंडल करता है। इसमें युवाओं की पहली पसंद युवा सामना। आज हमारे साथ है मुंबई के सिटी रेलवे के कमिश्नर मिस्टर कैसर खालिद जी। सर, आप जिस तरीके से मतलब अभी रेलवे में ज्वाइन किए हो, तो रेलवे में क्या नए चेंजेस लाए हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है पुलिसिंग में, मेरा मानना ये है कि लोगों की सर्विस के लिए आपको हमेशा तत्पर रहना चाहिए, हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, आपकी सर्विस डिपेंडेबल होनी चाहिए। जो क्राइम या ऑफेंसेस हो रहे हैं उसका डिटेक्शन जो है वो बेटर होना चाहिए, रिकवरी बेटर होनी चाहिए, लोगों का सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ना चाहिए, आपकी विजिबिलिटी बढ़नी चाहिए, क्राउड मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए और ओवरऑल जो पुलिस के बारे में मत है लोगों का, उस मत के में एक पॉजिटिव चेंज आना चाहिए। आपको मालूम है कि मुंबई जो रेलवे पुलिस कमिश्नरेट है, ये रोज़ 70 से 80 लाख लोग कंप्यूटर्स को हैंडल करता है। इसमें मेजर टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं। इसमें वुमेन की बड़ी तादाद है जो कि ट्रैवल करती है। 2 घंटे अगर आप छोड़ दीजिए तो 22 घंटे करीब ट्रेन चलती ही रहती है और ये लेट नाइट तक चलती है। तो उस वजह से इसके चैलेंजेस बहुत मल्टीफेसेटेड हैं। एरिया बहुत बड़ा है। वेस्टर्न लाइन पे चर्चगेट से गुजरात बॉर्डर, सेंट्रल लाइन पे CSMT से कसारा, CSMT से खोपोली और हार्बर लाइन पे CSMT से पनवेल, बल्कि अब तो JNPT उस तरफ भी ट्रेन चालू हो रही हैं। तो ये इतना बड़ा एरिया जो है हमको हैंडल करना पड़ता है। तो हम लोगों ने इसमें पहली कोशिश ये की है कि क्राइम का जो डिटेक्शन है और रिकवरी है वो बढ़े। मुझे खुशी है ये बताते हुए आपको कि करीब हम 20% से ज़्यादा उसमें हम इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं, जो जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया तब से लेकर आज तक की सिचुएशन पे। इसके अलावा जो पिछले सालों के ऑफेंसेस थे जो अभी तक अनडिटेक्टेड थे, हम लोगों ने उस पर फोकस किया है। उसमें बहुत सारे ऑफेंसेस डिटेक्ट हुए हैं, रिकवरीज हुई है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में जो ज्वेलरी चोरी करने वाले लोग होते हैं, नशा दे करके लोगों का सामान चोरी कर लेते हैं, ऐसे कई गैंग्स हम लोगों ने डिटेक्ट किए हैं। हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी लॉकडाउन के ज़माने में जो यहाँ पे वर्कर्स हैं, काम करने वाले लोग हैं और अपने होम स्टेट, होम टाउन तक वापस जाना चाहते थे, उनको सेफ़, सिक्योर और कोविड गाइडलाइंस के हिसाब से वापस भेजने का इंतज़ाम करना था। हम लोगों ने अंदाज़न 53 लाख लोगों को इसमें मदद की है, उनको उनके घरों तक वापस जाने के लिए। फिर गवर्नमेंट ने हमें ये सूचित किया है कि जो ट्रेन्स बाहर से आ रही हैं, दूसरे स्टेट से आ रही हैं, उसमें जो पैसेंजर्स आ रहे हैं आप उनकी स्क्रीनिंग करवाइए। तो हम लोगों ने हर रेलवे टर्मिनस पर जो इनकमिंग पैसेंजर्स हैं उनकी स्क्रीनिंग की है। उसमें से बहुत सारे कोविड पॉजिटिव केसेस हमें मिले थे और उनको प्रॉपर जो मेडिकल अथॉरिटीज़ है, सिविक अथॉरिटीज़ है, उनको हम लोगों ने हैंड ओवर किया है। रेलवेज़ में इनपुट आते रहते हैं टेरर अटैक के बारे में, डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ के बारे में। फॉर्चुनेटली अभी तक कोई ऐसा अटैक कामयाब नहीं होने पाया अभी पिछले कई सालों में, तो उसमें हम लोग सब कोशिश करते हैं। साथ ही साथ प्रेजेंस पुलिस की, उसकी ट्रेनिंग, उसकी विजिबिलिटी, स्टेशन पे आपको असिस्टेंस, ये जिन चीज़ों में आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ओवरऑल परफॉर्मेंस इंडाइसेस जो हमारे हैं उसमें चाहे डिटेक्शन हो, चाहे रिकवरी हो, चाहे लोगों को सामान हैंड ओवर करने का परसेंटेज हो, उसमें बढ़ोतरी हुई है। हमारी विजिबिलिटी बढ़ी है, हमारी प्रेजेंस ज़्यादा दिखती है और इसके अलावा बहुत सारे वेलफेयर एक्टिविटीज़ हम लोगों ने शुरू किए हैं। हमारा एक ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू हॉस्पिटल पुलिस हेडक्वार्टर घाटकोपर में आ रहा है। एक मेजर लाइब्रेरी हम बना रहे हैं। हमारे यहाँ जो CFC कैंटीन होती है जिसमें कि बहुत रीज़नेबल रेट में सामान मिलता है, उसकी मंजूरी हम लोगों ने लाई हुई है। उसके अलावा इन एसोसिएशन रेलवेज़ और बहुत सारे मेजर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हेल्थ चेकअप लोगों का हम लोगों ने कराया है और इस ढंग से कई चीज़ें हम अभी ले रहे हैं विच आर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। सर, महिलाओं के लेकर भी पहले कुछ सवाल उठते थे कि पहले महिला सुरक्षित नहीं महसूस करती थी, तो आपने रेलवे में कुछ चेंजेस महिलाओं को लेकर भी कुछ आपने वीडियो जारी किए थे, तो
अभी महिलाओं को लेके आप क्या कहते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि जब भी कभी हम इस किस्म से कोई कंपैरिजन करते हैं तो हमको देखना चाहिए कि पर लाख पॉपुलेशन पे कितना ऑफेंस हो रहा है। हम ऑलमोस्ट एक ऐसे टाउन को हैंडल करते हैं जिसमें कि 80 लाख लोग रहते हैं। इतना पॉपुलेशन का टाउन मुंबई सिटी है, या ठाणे नवी मुंबई वगैरह को मिला लीजिए तो शायद वो हो जाएगा। अगर वहाँ पे क्राइम अगेंस्ट वुमेन को देखिए और रेलवे में देखिए तो रेलवे में बहुत ही कम है। तो पहली बात तो है कि हम प्रिवेंशन के लिए कोशिश करते हैं, फिर अगर कोई ऑफेंस हो जाता है तो उसमें डिटेक्शन की कोशिश करते हैं, और फिर प्रिवेंटिव एक्शन जो लेना होता है वो करते हैं। बट उसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैं, हमने बहुत सारे चेंजेस लाने शुरू किए हैं। करीब करीब हर महिला बोगी में अब जो है इमरजेंसी बटन है, उसमें CCTV लगाया जा रहा है। महिला बोगियों में व्यवस्था की जाती है पुलिसमैन की, रात के टाइम में, ट्रैवल करने के टाइम में। जब हमारी ट्रेन्स स्टेशंस पे पहुंचती हैं तो महिला बोगी को जाकर हमारे ऑफिसर्स और मेन चेक भी करते हैं। 1512 जो कि हमारा इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है, वो हर वक्त 24 घंटे काम करता है। कोई भी असिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे के साथ कोलैबोरेशन में बहुत सारी इश्यूज़ हैं जो आप ऑर्गेनाइजेशनल हैं, जैसे कि आप समझिए कि बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो कि डिलैपिडेटेड हैं या डेजर्टेड हैं। हम उनको तोड़ने के लिए भी एक प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया हुआ है, इल्यूमिनेशन का प्रोग्राम बनाया है। जो कन्फ्यूजन हद की हुआ करती थी कि जुरिसडिक्शन किसका कहाँ तक है, उसको हमने क्लियर किया है कि GRP की जुरिसडिक्शन कहाँ तक होगी, ताकि हमारे लोग वहाँ तक सजग रहें, सतर्क रहें। हम RPF को भी अपने साथ लेते हैं ताकि हम बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकें। इल्यूमिनेशन के लिए जैसा मैंने बताया, जहाँ जहाँ कोई अंधेरी जगह है उसको इल्यूमिनेट भी करते हैं। साथ ही साथ विजिबिलिटी, पुलिस प्रेजेंस, पेट्रोलिंग, इनको बढ़ाने पे भी काम किया जा रहा है। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखिएगा, अभी अनफॉर्चुनेटली पुष्पक एक्सप्रेस में एक डकैती और रेप का केस हुआ। विदिन 2 डेज़, 2 दिन के अंदर हमने 8 के 8 जो भी एक्यूज़ थे उनको पकड़ लिया है। अभी वो हमारी कस्टडी में, उनका इंट्रोगेशन चल रहा है। तो हम लोगों ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करके उस ऑफेंस को डिटेक्ट किया है और उसको सारे एक्यूज़ को अरेस्ट किया है। तो ऑफेंसेस सोसाइटी में होंगे क्योंकि ये सोसाइटी के इश्यूज़ हैं। क्राइम एक इशू है सोसाइटी का, क्राइम होंगे, आप उसको 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं उनको प्रिवेंट करने का, और अगर प्रिवेंट नहीं हो पाए कहीं पे तो हम उसको डिटेक्ट करेंगे और उसके एक्यूज़ के ख़िलाफ़ फुल लीगल एक्शन हम लेंगे। सर, मुंबई रेलवे कमिश्नर के अलावा आप कविताएं भी कहते हैं, मतलब कवि सम्मेलन भी अटेंड करते हैं, तो इतना टाइम कैसा निकाल पाते हैं आप? इसलिए कि अगर आप काम को आप मेहनत से करें, सिंसियरली करें, और उसके बाद अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट में डिवोट कर दें तो आपके पास वक्त मिल जाएगा। गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन हमसे ये होती है कि हम ऑफिस में 8 घंटा काम करें, उसके बाद भी 16 घंटा बचता है। मुझे और किसी काम का ज़्यादा शौक़ नहीं है, पार्टीज़ में जाना और वक्त बर्बाद करना। बहुत सारे लोगों के अलग अलग शौक़ होते हैं। मेरा शौक़ पढ़ने पढ़ाने का है, नॉलेज सीख करने का है, अपने आप को इम्प्रूव करने का है, स्टूडेंट को गाइड करने का है, समाज में हार्मनी को बढ़ाने का है। और इन तमाम चीज़ों की वजह से मुझे बहुत सारे थॉट्स आते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरा फ्री वक्त है उसमें हम इन थॉट्स को लिखें और उस पर कोशिश करें लिखने की। साथ ही साथ जिन NGOs के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ उसके ज़रिए समाज में हम हार्मनी थ्रू लिटरेचर, हार्मनी थ्रू सोशल वर्क, इसका पैगाम देते हैं। संस्था पासबान अदब, जिसको कि मैंने फाउंड किया है और अभी दूसरे लोग उसको चला रहे हैं, तो उनके माध्यम से पिछले लॉकडाउन में हम लोग 30,000 फूड पैकेट रोज़ डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इस बार भी अभी कोंकण में जो बाढ़ आई है उसके बाद जो तबाही हुई है उसमें 2 ट्रक रिलीफ मटेरियल पासबान अदब के द्वारा भेजा गया। जश्न अदब जो संस्था है दिल्ली में, वो भी बहुत सारा काम सोसाइटी में हार्मनी के लिए करती है। तो बुनियादी तौर से मैं समझता हूँ कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट सही करें, आप डेलीगेट करें, आप लोगों को कैपेबल बनाएं, उन पर भरोसा करें, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाएं और एक टीम वर्क को क्रिएट करें तो आपको समय मिलेगा। लेकिन मैं हमेशा ये ध्यान रखता हूँ कि मेरा फर्स्ट आइडेंटिटी और मेरी पहली पहचान एक पुलिस ऑफिसर की है, इसलिए मैं ऑफिस में सिर्फ़ और सिर्फ अपना काम, पुलिस ऑफिसर का काम करता हूँ। लेकिन उसके बाद भी जो 16 घंटे बचते हैं उसमें बहुत कुछ करने के लिए मिल जाता है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि ऐसे वक्तों में मैं अपना टाइम प्रोडक्टिवली यूज़ करूँ, समाज के लिए यूज़ करूँ, इंटेलेक्चुअल परसूट में यूज़ करूँ, अपने आप को इम्प्रूव करूँ और समाज को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ। सर, युवाओं के लिए कुछ संदेश जो मतलब अभी पढ़ाई कर रहे हैं और मतलब किस तरीके से उन्होंने
पुलिस सर्विस या बाकी और सर्विसेज में आना चाहिए, उसके लिए कुछ संदेश दीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि युवाओं में बेहिसाब पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर उस पोटेंशियल को सही यूज़ करेंगे तो वो जहाँ तक हम लोग पहुँचे उससे बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि इस एज में इंफॉर्मेशन, नॉलेज, रिसोर्सेस ये ज़्यादा अवेलेबल हैं बनिस्बत आज से 25 साल पहले जब हम लोगों ने सिविल सर्विस क्वालिफाई किया था। उनको कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना चाहिए, उनको मेहनत की आदत डालनी चाहिए। शॉर्टकट से ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता है, आपको लॉन्ग कट से ही आना पड़ेगा। आपको अपनी बेस को मजबूत करना पड़ेगा, अपनी बुनियाद, अपनी नींव को अच्छा करना पड़ेगा, सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा, उसके जो नुआंसेस हैं उसको समझना पड़ेगा। बल्कि इस हवाले से मैंने बहुत सारे वीडियोस मेरे लेक्चर के, मेरे स्पीचेस के, कैसर खालिद करके एक यूट्यूब चैनल हमने बना दिया है, उस पर मैंने पोस्ट किया हुआ है, तो जिनको डिटेल में जानना हो वो वहाँ देख सकते हैं। बुनियादी तौर से कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, होप की ज़रूरत है, और हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम गिरेंगे, हम नाकाम होंगे, हमको अनसक्सेसफुल भी होना पड़ेगा। कई बार हमको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो हम चाहते हैं, लेकिन हमको हिम्मत और हौसला बनाए रखना पड़ेगा। वी शुड नेवर गिव अप, वी शुड बिलीव इन आवरसेल्व्स एंड वी शुड हैव कॉन्फिडेंस इन आवर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।